हेलो क्लास 6। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। यानी कि हमारे फूड या भोजन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड इन फूड एसेंशियल टू लाइफ एंड हेल्थी, प्रोवाइडिंग अस विद एनर्जी, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिपेयर एंड ग्रोथ। यानी कि न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे खाने में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट और हमारे बॉडी रिपेयर इन सब में मदद करते हैं। हमारे शरीर में कुल 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा वाटर और रफेज भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इस तरह से हमारे फूड में 7 कंपोनेंट होते हैं जो कि बहुत एसेंशियल होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि हमें अगर पता करना है कि हमारे खाने में कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे हमारे फूड में। सबसे पहला है हमारा टेस्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च का अगर हमें पता करना है कि हमारे खाने में स्टार्च है या नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड। सबसे पहले हम खाने का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसमें हमें चेक करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, यानी कि स्टार्च है या नहीं। उसके बाद उसमें हमें पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, 2 या 3 बूंदें हमें उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। फिर ऑब्जर्व द कलर, फिर हमें कलर देखना है। अगर हमारा ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड आइटम। अगर फूड आइटम का कलर बदल गया है ब्लू ब्लैक में, तो इसका मतलब क्या है कि आपके फूड में स्टार्च है। फिर इसी तरह हमें टेस्ट चेक करना है कि हमारे वो फूड में प्रोटीन है या नहीं, तो उसका टेस्ट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले लेंगे टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। वही लेना हमें एक छोटा कि स्मॉल अमाउंट, थोड़ी मात्रा में फूड आइटम लेना है जिसका हमें चेक करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं। फिर उसे पेस्ट बनाना है ग्राइंड मैश करके। फिर उस फूड आइटम्स को हमें टेस्ट ट्यूब में डालना है। उस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें हमें 10 बूंदें पानी की, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। उसके बाद हमें उसे शेक करना है, अच्छे से हिलाना है। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है। और फिर 10 बूंदें, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, 10 बूंदें हमें कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की डालनी है। फिर हम उसका कलर ऑब्जर्व करेंगे। वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अगर उस फूड आइटम का कलर वायलेट में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके फूड आइटम में प्रोटीन है। टेस्ट ऑफ फैट। फैट का टेस्ट हम कैसे करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। फूड कि क्वांटिटी का जिसका आपको चेक करना है वो फूड आइटम लेना है। फिर वैप द फूड आइटम इनटू पीस ऑफ पेपर। एक पेपर में आपको वो फूड आइटम रखना है और उसे क्रश करना है, यानी कि उसे अच्छे से दबा देना और तोड़ना है। स्ट्रेटन द पेपर। फिर पेपर को सीधा करना है। ड्राई द पेपर बाय कीपिंग इट सनलाइट। फिर उसे आपको सूरज की रोशनी में रख देना है पेपर। फिर कुछ समय के बाद देखोगे कि उस पेपर में एक ऑयली पैच, यानी कि तेल का एक धब्बा सा दिखाई देता है पेपर में, जिससे आपको पता चलता है कि आपके फूड आइटम में फ़ैट प्रेजेंस है। ये तो हमने टेस्ट की बात कर ली। हमारे 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, इनका काम क्या होता है, ये ज़रूरी क्यों है हमारे शरीर के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। ग्लूकोज, स्टार्च और शुगर ये सारे एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट के। जो मेन कार्बोहाइड्रेट है दैट वी ईट इन स्टार्च। जो हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम भोजन में लेते हैं वो ज़्यादातर कौन सी मात्रा में पाया जाता है, स्टार्च की। कार्बोहाइड्रेट हमारे इस काम आता है। अब अगला है हमारा फ़ैट। फ़ैट भी हमें एनर्जी देता है। फ़ैट आल्सो गिव अस एनर्जी, पर फ़ैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है।
एज ए कम्पेयर टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम छोटा सा फैट का टुकड़ा लेंगे और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में लेंगे तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। हमारा तीसरा न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प इन अ ग्रोथ, ये हमारी ग्रोथ में मदद करता है। एंड फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, और शरीर के जो इन्फेक्शन होते हैं आपके बाहर से जो डिजीज़ आती है उसमें लड़ने में मदद करता है। दे आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हमारे शरीर को ग्रोथ करने में मदद करता है, इसीलिए हम इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। चौथा है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़, ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। एंड आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, हमारी आँखों को, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी, ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है और हमारे आँखों को और हमारे दांत और गम्स को भी हेल्दी रखता है। डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स होते हैं हमारे, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन ई, विटामिन के। अब इन सब का क्या काम होता है, ये ज़रूरी क्यों है हमारे शरीर के लिए। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी, ये हमारी स्किन को और आँखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द मैनी डिजीज़, ये हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों मिलके हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं, इसीलिए विटामिन डी ज़रूरी होता है हमारी हड्डियों के लिए। विटामिन B1 ये हमारे दिल, कीप आवर हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन हेल्दी, ये हमारे दिल, स्टमक और मतलब कि इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है। विटामिन ई ये हेल्प टू प्रोटेक्ट सेल फॉर डैमेज, ये हमारे सेल को मतलब कि डैमेज होने से रोकता है, यानी कि ख़राब होने से रोकता है, मदद करता है कि हमारे सेल ज़्यादातर ख़राब नहीं। विटामिन के प्ले अ रोल इन अ ब्लड क्लॉटिंग, जब हमें चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से जब खून निकलता है तो कुछ समय के बाद वो खून रुक जाता है, वो इसी वजह से रुकता है क्योंकि हमारे ब्लड में विटामिन के होता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगला हमारा पांचवा न्यूट्रिएंट्स है मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट, हमारे शरीर को मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। मिनरल्स हेल्प प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये हमारे शरीर को गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और ग्रोथ के लिए, और हमारी हड्डियाँ, हमारे मसल्स, इन सब की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे मेन मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन, आयोडीन, सोडियम और कैल्शियम, ये हमारे मेन मिनरल्स हैं जो हमें अपने खाने में लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हमारा छठा मतलब कि कंपोनेंट है वाटर। वाटर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वाटर हमारा ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टिव फूड, जो हमारा खाना पच जाता है उसको शरीर के हर भाग तक पहुंचाने में वाटर बहुत ज़रूरी हो काम करता है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे शरीर की बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ये बढ़ाता नहीं, इसीलिए वाटर का शरीर में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है हमारा सातवां रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, रफेज हमारे शरीर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, पर इसकी ज़रूरत होती है हमारे डाइजेशन सिस्टम में, इसको मतलब कि बल्क में लिया जाता है ताकि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प कर सकता है रफेज, वैसे ये कोई न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता। अब हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में मतलब कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि इनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ऐसे कौन से फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। सबसे पहले वीट, पोटैटो, राइस, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़ और बाजरा, इन सब में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम पढ़ेंगे फैट रिच फूड, यानी कि ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं जिसमें हमारा फैट होता है। प्लांट सोर्स, यानी कि ऐसे प्लांट के कौन से सोर्स है जिससे हमें फ़ैट मिलता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, नट्स, ग्राउंड नट्स, ये सारे ऐसे प्लांट के सोर्स है जिससे हमें फ़ैट मिलता है। अगला है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स यानी कि
एनिमल से मिलने वाली चीज़ें जिसमें फ़ैट होता है, मिल्क, घी, बटर, फिश, मीट, एग, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे हमें फ़ैट प्रोवाइड होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन रिच फूड, यानी कि ऐसे कौन से सोर्स हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। प्लांट के कौन कौन से सोर्स होते हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, ग्राम, मूंग्स, बीन्स, सोयाबीन्स और पीस, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। एनिमल सोर्स कौन कौन से जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क, फिश, मीट, पनीर, एग, इन सब से हमें प्रोटीन प्रोवाइड होता है। अगला हम पढ़ेंगे विटामिन रिच फूड, यानी कि बहुत सारे अलग अलग विटामिन किस किस चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन ए कौन कौन से में होते हैं, कौन कौन से आपके मतलब कि फूड में पाया जाता है, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, इन सब में आपका विटामिन ए होता है। विटामिन सी किस किस में होता है, जितने भी सिट्रस यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उन सब में हमारे विटामिन सी होता है, जैसे कि ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, ग्रीन चिली और आंवला, इन सब में हमारा विटामिन सी होता है। विटामिन बी किस किस में है, व्हीट, राइस और लीवर, इन सब में आपका विटामिन बी होता है। विटामिन डी आपका लीवर, एग, मिल्क, फिश और बटर में पाए जाते हैं। ये तो विटामिन की बात है। अब मिनरल्स यानी कि बहुत अलग अलग तरह के मिनरल्स किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं। आयोडीन में आपको फिश, एग, मिल्क और ग्रेन्स में पाया जाता है। फॉस्फोरस सी फूड यानी कि जो समुद्र के किनारे सी फूड होता है उसमें फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि जितने भी आपके मिल्क, घी, बटर, ये सब सारे होते हैं, इनमें फॉस्फोरस होता है। नट्स और होल्स ग्रेन यानी कि जो अनाज होते हैं उनमें भी फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होती है। कैल्शियम किस किस फूड आइटम्स में होते हैं, मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन और नट्स, इन सब में आपका कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है। आयरन आपका लीवर, स्पिनच और बनाना और एप्पल्स, इन सब में आपका आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सब हमने पढ़ा। अब ये अगला टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट होता क्या। ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके बॉडी में मतलब कि बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एक प्रॉपर आपका राइट क्वांटिटी में इनका होना शरीर में बहुत ज़रूरी होता है। इट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड, सारे न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को बहुत ज़रूरी होती हैं इन अ राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में, अलॉन्ग विद एक्यूरेटेड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, रफेज और पानी के साथ। ये जब सारे न्यूट्रिएंट्स आप एक साथ लेते हो तो वो होता है बैलेंस डाइट, जो कि आपके शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देती है। इसके बाद अगर हम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो होगा क्या, वो उससे होता है हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि एक ऐसी बीमारी जब न्यूट्रिएंट्स की कमी से लंबे समय तक अगर आप न्यूट्रिएंट्स ना लो तो उसकी कमी से आपको बीमारी हो सकती है, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जिसकी वजह से आपको बीमारी हो जाती है। लंबे समय तक अगर आप एक भी न्यूट्रिएंट्स छोड़ दोगे, आपके शरीर को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो उससे आपको बीमारी होती है, वो बीमारी होती है डेफिशिएंसी डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो कि उसकी कमी से, उस न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमें हो जाती है। प्रोटीन, देखिए न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी यानी कि तो कौन सी ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जिसकी कमी से हमें वो बीमारी होती है। प्रोटीन अगर आपके शरीर में लंबे समय तक आपके शरीर में प्रोटीन नहीं होगा तो उससे होता है आपका काशिवोरा, ये नाम की बीमारी है। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपके दोनों ही नहीं होंगे तो मैस्मरस नाम की बीमारी आपको हो जाती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, कभी कभी देखने की क्षमता कम हो जाती है और कभी कभी इंसान अंधा भी हो जाता है इसकी कमी से, अगर ज़्यादा लंबे समय तक विटामिन ए की कमी है। विटामिन B1 से आपको कौन सी बीमारी होती है, बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की अगर कमी आएगी तो आपकी रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिससे आपकी हड्डियाँ और जो आपकी बोन्स और टीथ होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से आपको गॉइटर नाम की बीमारी होती है और आयरन की कमी से आपको अनीमिया होती है। इसीलिए सारा न्यूट्रिएंट्स शरीर में होना बहुत ज़रूरी होती है, उसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से ही सारी बीमारी होती है। तो चलिए यहाँ अब चैप्टर 2 ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।